जब आदमी दिख रहा है तो भी कहता है हमारे बीच में, यहाँ पे है भाई बीच में। अगर बीच में नहीं होते तो दिक्कत होती। और कहीं भगवान माफ करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है जब आदमी न रहे तो चला जाता है, और चला जाता है तो कोई दिक्कत हो जाती है। जैसे हिंदुस्तान में एक बच्चा दौड़ता अपने पापा, पापा पापा अपने घर में भूत है, पापा अपने घर में भूत है। पापा लगे कुछ नहीं होता भूत भूत, तब फालतू बातें हैं, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, काम करो अपना। नहीं बाबा, काम वाली बाई ने कहा कि अपने पापा को लो, निकल जाओ घर से क्योंकि घर में भूत कसा है। क्या बात कर रहा है? पापा भी भागने लगे। अचानक जो आदमी कह रहा था भूत नहीं, अचानक डर गया और बेटे को लेकर भागने लगा। बाहर आया तो बेटे का पापा वो काम वाली बाई को भी अपने साथ ले ले, उसी ने बताया था भूत। अरे बेटा मैं भी इसीलिए भाग रहा हूँ क्योंकि अपने घर में कोई काम वाली बाई है ही नहीं। क्योंकि देखिए हर जगह की परंपराएं अलग होती है, किसी घर की क्या, किसी घर की क्या, किसी देश की क्या, किसी देश की क्या, लेकिन हमारे देश की परंपरा तो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। अमेरिका में रात को कोई कुत्ता मान लो रोए, मतलब किसी भी तरह से रो सकता है, अलग अलग ध्वनि में। जैसे मान लो वहां रोए तो लोग क्या समझते, भूखा होगा बेचारा, है ना, तो उसे कोई ब्रेड दे देंगे, जो भी दे देंगे घर में खाने को वो दे देंगे। मान लो किसी और दूसरे देश में रोए, जापान जैसे देश में, वहाँ बड़ी कानून की बड़ी सख्ती है, वहाँ का कुत्ता रोए तो लोग समझते कोई जरूर पक्का चोर आया होगा, तुरंत पुलिस को फोन करेंगे। हमारे यहाँ कोई कुत्ता रोए रहा, इसको कोई आत्मा दिखी है, दरवाजा बंद करो यार। हम लोग हैं, हमारे यहाँ सिस्टम ही अलग है। लोग सवाल क्या करते हैं, जवाब क्या मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा थोड़ी अलग है ना। बाकी देशों में परंपरा बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ की बिल्कुल अलग है। जैसे हमारे एक साली ने जीजा को पूछ लिया, जीजा जी बताइए ना, एक तो यार ये सालियाँ पूछो मत, जीजा जी पर एक टांग सीधे, जीजा जी बताइए ना। आराम पे पूछ तो सही, लोफर और ऑफर में क्या फर्क होता है? सवाल देखो, लोफर और ऑफर में क्या फर्क होता है? अब जीजा भी कोई होगा मस्त मौला टाइप का, बोलेगे साली जी ऐसा है, अगर मैं तुमसे आई लव यू कह दूं तो लोफर, और तुम मुझे आई लव यू कह दो तो ऑफर। भांति भांति की इस दुनिया में खाकर ठोकर आए हैं, प्यार वफा की सबके दिल में फसलें बोकर आए हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां इससे ज्यादा क्या होंगी, प्रेस करके हम कपड़े सारे बर्तन धोकर आए। अच्छे, बहुत बढ़िया, ये होता है असली मर्द जो स्वीकार भी करे। कंकड़ कीले पाकर हीरा मोती खोकर आए हैं, उम्मीदों के अगम सिंधु में स्वप्न डुबोकर आए हैं। क्या बात। और हमें सफलता आज मिली है सबको गच्चा देने में। अच्छा, समझ रहे सब स्नान किए हम मूंछ भिगोकर आए। बहुत बढ़िया, समझ रहे। भले भगवान भूलों पर हमेशा गालियां देना। आप में से कईयों की शादियां हो गई होंगी, किसी किसी की साली होगी, कोई मेरे जैसा होगा जिसको नहीं मिली होगी। कि भले भगवान भूलों पर हमेशा गालियां देना। जब नहीं मिलती ना साली तो आदमी का इंटोनेशन बदल जाता है, सिर्फ कहने का तरीका आप बदल दो, सेंटेंस वही है, अगर बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। सेंटेंस इतना सा कि साली नहीं मिली, एक ने कहा कि मुझे साली नहीं मिली, और जो दूसरा दुखी है, व्यथित है, वो कहता है साली नहीं मिली। हाँ, तो हम उनमें से जिनको वाकई में नहीं मिली और एक बार भी नहीं मिली। अब आपको हंसी आ रही हम पर, जरा सोच के देखिए, आप यहाँ होते क्या बीत रही होती। एक तो वैसे भी हम जब बचपन में पहली बार पैदा हुए तो आपकी तरह पहली बार पैदा हुए, आपकी तरह ही हंस रहे थे, तो वहाँ आसपास जो मौजूद नर्स वगैरह थी उन्हें बता दिया कि लड़का बड़ा होकर के कभी बनेगा और हास्य कभी ही बनेगा। तो वो मोहर लगी थी हास्य कवि वाली कि भले भगवान भूलों पर हमेशा गालियां देना, फसल को तुम सुखा देना, भले मत बालियां देना, सजाएं हर तरह की आदमी बर्दाश्त कर लेगा,
मगर फरियाद है तुमसे उसे तुम सालियां दे। हाय हाय हाय। मगर फरियाद है सुधरते हम नहीं यदि बाप की गाली नहीं मिलती। नहीं मिलती। सुधरते हम नहीं यदि बाप की गाली नहीं मिलती। उधर भूखा ही रह जाता अगर थाली नहीं मिलती। न जीवन का हमारे दूर सूनापन कभी होता। हृदय में शोक भर जाता अगर साली नहीं मिलती। हाय हाय। हृदय में शोक भर जाता अगर साली नहीं मिलती। दुआ दिल से अगर की जाए तो खाली नहीं जाती। आप लोग भी दुआएं करते रहिए अपने लिए, हमारा तो टाइम निकल गया। दुआ दिल से अगर की जाए तो खाली नहीं जाती। गिले की भावना मन में कभी पाली नहीं जाती। मुकम्मल वह जमाने में कभी घर हो नहीं सकता जहां जीजा से मिलने को कभी साली नहीं जाती। बहुत बढ़िया। और कई बार हम लोग सपने क्या देखते हैं और वो मिलते नहीं। सपने कुछ ऐसे पूरे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। देखिए सुन ले कि चाहती स्वर्ण की किंतु कांसा मिला। प्यास को जल हमेशा जरा सा मिला। और बेचकर धान मिलने को झांसी गए। प्यार में हर दफा किंतु झांसा मिला। तो अभी आप सुन रहे थे पंडित रवीश पांडे, साली स्पेशलिस्ट। इनकी सारी कविता है जो साली के इर्द गिर्द थी। मैं आपके जीवन में जो विरह वेदना है उसे समझ सकता हूँ, इसीलिए पहला मैंने ऐसा हास्य कवि देखा जो अपने हास्य की बातें भी करुण रस में कह रहा है। गए थे घासी पर घासा मिला, थाली नहीं मिलती, गाली नहीं मिलती, साली नहीं मिलती। कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में साली मिल सकती है, और मर्द की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई दूसरा ससुराल ढूंढे। अगर दूसरा ससुराल ढूंढ लिया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और ये जो साली होती है ना, बड़ी कमाल की होती है, कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है कुछ चीजों को। एक मेरा एक दोस्त मिला था यार, परेशान कर दिया साली ने। उनको क्यों, क्या हुआ, ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कुछ। मैंने कहा क्या सीरियस ले लिया? मैं रोज बोलता था साली आधी घर वाली, साली आधी घर वाली, शादी आधी घर वाली। तो मैंने कहा हुआ क्या? आधी सैलरी मांग रही है कल से। तो जो सालियां हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और आज के जमाने की आधुनिक सालियां जो है ना, जीजू वाली, ये जो जीजू वाली सालियां हैं, ये बोलती कम जो हिलती ज्यादा। जीजू जीजू, अरे भाई